हेलो बच्चों, कैसे हो? कोर्स अच्छे से दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? तो एक क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का आता है, फिनॉल वाले चैप्टर में भी आता है, पता भी होगा तुम्हें, इंपॉर्टेंट भी है। वाई फिनॉल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड एसिड? क्यों सर फिनॉल एक अच्छा एसिड क्यों कंसिडर किया जाता है? वाई फिनॉल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड एसिड? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके थ्रू हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, ज्यादा देर आपकी नहीं लूंगा, 5-10 मिनट में आपको ये चीज मैं आपको समझा के नक्की करूंगा। ठीक है, आइए। वाई फिनॉल इज कंसिडर टू बी अ गुड एसिड। सर बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि एसिड अच्छा कब होता है। मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम की वीडियो में तुम्हें बार बार चीख चीख के समझाया है। अच्छा एसिड वो होता है जो जितनी जल्दी H+ आयन को रिलीज करे, जो जितनी जल्दी H+ आयन को रिलीज करे वो उतना अच्छा एसिड होता है। ध्यान रखना, वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। जो जितनी जल्दी H+ आयन को रिलीज करे वो उतना अच्छा एसिड होता है। तो सर अगर मैं फिनॉल को, ये मेरा फिनॉल है, तो अगर ये H+ आयन को तोड़ता है तो सर जी ये बना फिनॉक्साइड आयन। क्या बना? फिनॉक्साइड आयन। हाँ सर, अब ये था फिनॉल, है ना, ये था फिनॉल और ये है फिनॉक्साइड आयन, है ना, यही है। अब क्वेश्चन उठता है सर कि ये एक अच्छा एसिड जब कहलाएगा कि सर जब ये H+ टूट के ये बना देगा, ये बना देगा, लेकिन ये बनाने के बाद ये सर सुखी जीवन व्यतीत भी तो करना चाहिए उसको, मतलब ये स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल ही नहीं हुआ तो सर टूटूंगा क्यों मैं क्यों तोड़ूंगा इसको? जब ऑलरेडी अच्छा है तो फिर अच्छा खासा इंसान जीवन व्यतीत कर रहा है, क्यों तोड़ूंगा उसको मैं? यानी कि टूटने के बाद ये ज्यादा सुखी मतलब जीवन व्यतीत कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। निकल के कहते हैं ना, अलग हो गया घर से अलग हो गया, आसान, अच्छा लग रहा है इसको, बढ़िया लग रहा है। तो फिनॉक्साइड आयन शुड बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। तब मैं कह सकता हूं हाँ सर ये अच्छा एसिड है, टूटने के बाद भी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, टेंशन नहीं है सर, रिलैक्स है भाई, लड़का खुश है बंदा, है ना। तो यानी कि फिनॉक्साइड आयन सर मोर स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू फिनॉल। और हमें ये सिखाया गया है 11th में कि सर जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट्स सी किसके ज्यादा आते हैं। ठीक है, आइए चलिए भाई, सबसे पहले मैं फिनॉल का बनाने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, जिसको आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते वो भी देख लीजिए। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर है वो यहां से यहां बॉन्ड जाएगा और फिर यहां से यहां ये एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो मैंने एरो बनाया है ना वो इस बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग है, लेकिन मैं इसको अंदर तक टच नहीं करवाता अकॉर्डिंग टू द IUPAC। ठीक है, IUPAC ने भी मना किया है अंदर तक नहीं लगाना, इसको ऊपर तक, आपने बुक्स में भी देखा होगा। फिर इधर से इधर, है ना, ये लो, ये बन गया लोन पेयर यहां से, और ये बन गया एक डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर रह गया और यहां पे आ गया प्लस। ठीक है, क्योंकि वही लोन पेयर दिया है तो उसके ऊपर प्लस आना लाजमी है। अच्छा, और ये बन गया इधर। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, फिर यहां से वो यहां लेके जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? ओके, फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये अपना लोन पेयर बनाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, है ना। ओके, नाउ अगला देखें तो ये बन गया इधर और ये बन गया इधर, राइट। और ये तो सर चल ही रहा है, ओ लोन पेयर है और ये प्लस साइन है। सही है, देख लो, खुश रहना। अब यहां से ये लोन पेयर इधर से इधर बॉन्ड बना देगा और ये पाई बॉन्ड इधर से इधर टूट जाएगा। वो टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा? ठीक है, राइट। अच्छा, अब ये टूट गया, फिर दोबारा से एक और स्ट्रक्चर बना देंगे, ये इधर बन गया, ये इधर बन गया और ये लोन पेयर बन गए और ये इधर आ गया और ये एज इट इज बाकी चुका। तो देख रहे हो
ये पाई बॉन्ड गया, इसने लोन पेयर बना दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आखिरी स्टेप, ये इधर से इधर बॉन्ड बना देगा और ये वापस अपना उसी फॉर्म में आ जाएगा। सही है बच्चों? तो ये बन गया OH और ये हो गया इधर, ये इधर और इधर। आप देख सकते हो जस्ट मेरी ये जो पाई बॉन्ड्स थे इनकी लोकेशन चेंज हो गई है ना। और काउंट आ रहा है 1 2 3 4 5। इससे एक चीज और समझ में आई है कि सर जो नेगेटिव चार्ज है वो 1 2 3 यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बैठ के राज करेगा, है ना, अटैक करेगा इधर इधर और इधर। क्लियर? अच्छा, तो काउंट कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं फिनॉल जी का। ठीक है, आइए फिनॉल का बनाते हैं। तो फिनॉक्साइड का। क्लियर? इधर बना रहा हूं, चलिए देख लो फिनॉक्साइड का। ए फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, ये बना दिया फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड को अगर हम बनाने चलें बच्चों, ये है तो इसका नेगेटिव चार्ज इधर से इधर, इसका इधर, सेम वही नौटंकी करूंगा, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज बन गया और ये ऑक्सीजन, इस पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया और इधर आ गया और इधर आ गया। इस बार ध्यान रखना ऊपर प्लस नहीं आएगा क्योंकि लोन पे नहीं गया है, नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज हो रहा है, तो क्योंकि H जा चुका है। और फिर इधर से इधर गया और ये इधर से इधर गया। ठीक है, अच्छा सर, तो ये इधर से इधर गया, ये पाई बॉन्ड गया, ये इधर गया और ये इधर से इधर गया। फिर दोबारा से वही नौटंकी, फिर मैं ऐसे ही करूँगा, फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये इधर से इधर और ये इधर इधर पाई बॉन्ड बना दिया, ये इधर बना दिया और ये इधर। ठीक है, और आखिरी ये इधर से इधर, ये वापस इधर नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा। ओके, लो कितनी खुशी की बात है, ये दोनों बन गए, है ना वापस। अरे सर इसमें तो, इसमें भी 1 2 3 4 5 सर, इसमें भी 5, इसमें भी 5। अब कैसे डिसाइड करें सर, हाउ, कि सर कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये तो दोनों ही 5-5 आ रहे हैं। तो सर ऐसे में चेक किया जाता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, वो है सेपरेशन ऑफ चार्जेस को लेके। हाँ सर, अगर फिनॉल में आप देख सकते हैं देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द 3 स्ट्रक्चर्स, ये वाला में, ये वाले में, ये वाले में। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं उसके रेजोनेटिंग में जिसमें देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और अगर सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वो स्ट्रक्चर सर कम स्टेबल होता है। ध्यान रखना, वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस। इसमें कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ही सारा का सारा डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें टेंशन नहीं है। समझे? क्लियर हुआ? इसलिए इसका जो ये एरो है वो ऐसे रहता है, यानी कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। ऑब्वियसली अगर फिनॉक्साइड स्टेबल है तो सर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर H+ टूट के खुश रहेगा और वो एक H+ आयन जनरेट करेगा, यानी कि फिनॉल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड एसिड। आया बात समझ? राइट। तो ऐसी कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखने के लिए क्या करना है? TCC ज्वाइन करना है। तो वीडियोस को देखते रहना है, फॉलो करना और स्प्रेड आउट भी करना है, ताकि बच्चों को सही चीजें समझ में आए। ठीक है, कैसे चीजों को समझा जाता है, रटना नहीं होता, ऑर्गेनिक भी समझ के की जाती है, अंडरस्टैंड करके की जाती है। आया क्लियर हुआ कि क्यों है व्हाई फिनॉल इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड एसिड? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं लेता आऊंगा और करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है, तो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। थैंक यू।